Good morning students, myself Shivam Arora from Silver Bells, Mansar, Palanpur. Today I am here for our chapter number 2, Environmental Pollution of Class 8 Part 2. अब हमने स्टूडेंट्स पार्ट 1 में हमने क्या देखा था, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। साथ ही साथ हमने उसके पॉल्यूशन के टाइप्स देखे थे। 4 टाइप के पॉल्यूशन थे, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन और नॉइज़ पॉल्यूशन। इसमें हमने 2 पॉल्यूशन हम पढ़ा है हमने, वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन, जो हमने डिटेल में पढ़े थे। अब आज जो हम पॉल्यूशन के बारे में जो पढ़ने वाले वो है 2 पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन और नॉइज़ पॉल्यूशन। उसमें जो फर्स्ट पॉल्यूशन है वो है लैंड पॉल्यूशन। अब हम देख लेते हैं हमारा लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन क्या है? द लैंड पॉल्यूशन इज नॉट समथिंग दैट इज इजीली विजिबल, बट इन द डेवलपिंग वर्ल्ड द लैंड पॉल्यूशन हैज़ बिकम द एविडेंट ऑन द लार्ज स्केल। अब लैंड पॉल्यूशन ऐसी चीज़ है बेटा जो हमें लैंड के ऊपर ज़्यादातर दिखती नहीं है, बट हमें पता चल जाता है, एविडेंटली दिख जाता है कि हाँ ये लैंड हमारे लिए क्या ख़राब है। जैसे आप कई बार कचरा, तभी बोलते हैं आप कचरा डस्टबिन में डाला करो, बाहर ऐसे तैसे रोड पे मत डाल दिया करो, जिससे क्या होता है आपकी रोड ख़राब लगती है। और ये आज के टाइम पे आप देखते होंगे इंडिया के अंदर तो ज़्यादातर ही प्रॉब्लम है लैंड पॉल्यूशन की। द ग्रोइंग इंडस्ट्रीज एंड द polluted water, the grain flow on the ground and the slowly polluted the land। अब जो इंडस्ट्रीज में जो ऐसा वाटर आता है, जो केमिकल इंडस्ट्रीज का जो केमिकल वाला वाटर आता है, जो आप अगर लैंड पे डाल देते हो तो क्या हो जाती है, वो लैंड पे वहाँ पे भी कुछ केमिकल्स डलते थे, वहाँ पे कुछ उगता नहीं है, लैंड क्या हो जाती है वहाँ पे खराब हो जाती है। The people who run industries and the factories always try to acquire more land than what they require। अब जो भी इंडस्ट्रीज, जो लोग इंडस्ट्रीज चलाते हैं, अब वो क्या करते हैं, वो सब लोग कि उन्हें जितनी लैंड चाहिए होती है, बट वो मोस्टली क्या करते हैं, जो सबसे ज़्यादा खरीदते हैं उससे ज़्यादा लैंड ही वो खरीदते हैं। जितनी उनको लैंड चाहिए तो उससे ज़्यादा ही हमेशा वो खरीदते हैं। अकॉर्डिंग टू देम दे एक्वायर मोर लैंड फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट। और वो किस लिए खरीदते हैं? क्योंकि उन्हें अगर फ्यूचर में कोई डेवलपमेंट करना होता है तो वो उस लैंड पे वो कर सकते हैं। When industries occupy the agriculture land, it surely polluted it as the industries dump solid waste on the land। अब जैसे ही वो लैंड पे अगर कोई भी इंडस्ट्रीज लैंड वो ज़मीन खरीदता है तो उन्हें पता है कि वो लैंड अब वो ख़राब ही होगी, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, केमिकल का काम चालू होगा, या कोई भी इंडस्ट्रीज में केमिकल्स का यूज़ तो होता ही है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि स्टूडेंट्स वो लैंड ख़राब होती है। और मोस्टली वो लैंड कौन सी, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा लैंड चाहिए होते हैं तो मोस्टली आजू बाजू एग्रीकल्चर वाली लैंड ही उन्हें मिलती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जहाँ पे जो कुछ उगता था वो भी उगना भी बंद हो जाता है। इट श्योरली पॉल्यूटेड इट एज द इंडस्ट्री डम सॉलिड वेस्ट ऑन द लैंड। अब को कैसे ख़राब करते हैं, जो सॉलिड वेस्ट आता है जो भी इंडस्ट्रीज़ का, वो लैंड के ऊपर गिरता है और लैंड वहाँ पे खराब हो जाए। नाउ अ डेज द पॉलीथीन प्लास्टिक इज यूज ऑन द लार्ज स्केल। अब आज के टाइम पे आपको पता है स्टूडेंट्स, प्लास्टिक क्या है, बहुत ही लार्ज स्केल पे यूज़ कर रहे हैं लोग। द प्लास्टिक इज़ नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस एंड पॉल्यूट द लैंड। अब वो जो प्लास्टिक ऐसी सब्सटेंस है बेटा कि आप उसको कोई ज़मीन के अंदर अगर आप प्लास्टिक डाल देते हो, उससे अगर आप 7 साल के बाद भी निकालोगे ना स्टूडेंट्स, तो आपको प्लास्टिक वैसा के वैसा मिलेगा। बट इसकी जगह अगर आप कोई ह्यूमन बॉडी को अगर 7 या 8 साल तक ज़मीन के अंदर डाल दो तो वो वहाँ पे क्या होगा, वो गल जाएगा, उसकी हड्डियाँ खाली आपको मिलेगी। बट प्लास्टिक अगर आपको कितना लॉन्ग टाइम भी आप जैसा के वैसा रखोगे, वैसा के वैसा ही रहेगा। द अर्बन वेस्ट लाइक द प्लास्टिक स्क्रैप्स एंड द केमिकल डंप ऑन द लैंड गेट डिस्प्रेस्ड ओवर द फार्म लैंड बाय द विंड एंड थर्स पॉल्यूटेड द लैंड। और वहाँ पे जो अर्बन वेस्ट है, वहाँ पे क्या होता है, जो प्लास्टिक है, स्क्रैप्स है और जो केमिकल डंप होता है वो लैंड के ऊपर आता है, और जो आजू बाजू की जो फार्म व खेती होती है उसके ऊपर। और इसके वजह से क्या होता है, विंड या वो आते हैं तो उसकी वजह से पूरी की पूरी लैंड पॉल्यूटेड हो जाती है। द फार्मर यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स एक्सटेंसिवली टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। और जो फार्मर्स होते हैं वो भी आजकल क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, जिससे क्या उनका प्रोडक्शन फास्ट हो और इंक्रीज हो जल्दी। एंड इट ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल इन पॉल्यूटिंग द लैंड एंड द वाटर। और इसी से मेन प्रॉब्लम जो ये फर्टिलाइजर्स जो फार्मर आजकल यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी क्या होता है, लैंड और जो वाटर होता है वो पॉल्यूटेड होती है। The polluted water from the industries and the drain is used in the irrigation of the fertile land, resulting in the polluted production of grains, vegetable etc। अब जो ये polluted water जो इंडस्ट्रीज में से आता है स्टूडेंट्स, और जो ड्रेनेज होता है इरिगेशन टू द फर्टाइल सॉइल के अंदर, तो उसका रिजल्ट हमें लास्ट में क्या मिलता है, जो भी प्रोडक्शन होता है ग्रेन और वेजिटेबल का, वो हमेशा ख़राब ही होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, केमिकल मिला हुआ
है होता है, तभी वो अच्छे से कल्टिवेटेड वो लैंड पे होती ही नहीं है कोई चीज़ें। इट रिजल्ट इन टू द ट्यूबरक्लोसिस एंड द बोन डिजीज, और इसके वजह से अगर वो चीज़ें कोई भी अगर वो खाता है तो उसके डिजीज़ फैलने के चांसेस कौन कौन से डिजीज़ है, ट्यूबरक्लोसिस एंड द बोन डिजीज, ये दो डिजीज़ आपको हो सकते हैं। The exhausted or the shrinking fertilizer land to the risk of the scarcity of the crop, plastic, solid waste material from the industries and the polluted water destroy the microorganisms which makes the land fertile। अब जो एक्सट्रॉटेड और द श्रिंकिंग जो फर्टिलाइजर लैंड होते हैं उसके क्या होता है, जो क्रॉप की जो स्कैरसिटी होती है, मीन्स जो क्रॉप जो पहले लैंड अगर जो नॉर्मल लैंड थी अगर आप उसके ऊपर अच्छे से उगाते हो तो आपको अच्छे से मिलेगा। आप जैसे जैसे केमिकल का उसमें यूज़ करते जाओगे इस लैंड के अंदर, तो क्या होगा, आपकी जो क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी स्टूडेंट्स। ओके, और उसके वजह से क्या, जो प्लास्टिक है, सॉलिड वेस्ट मटेरियल्स है, जो इंडस्ट्रीज पे है, उसके वजह से वाटर भी हमारा क्या हो रहा है, सारी चीज़ें मिनरल्स इंडस्ट्रीज के जो निकलते हैं वो वाटर के अंदर घुसती है, तो उससे क्या होता है, हमारा वाटर भी खराब हो रहा है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे उसके अंदर जो बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो उसके अंदर घुसते हैं तो उसकी वजह से हमारा पानी भी खराब होता है, और साथ ही साथ जो वो पानी जो भी लैंड पे होता है तो वो लैंड भी वहाँ पे खराब होती है। इवेंचुअली द लैंड बिकम द बेरन ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और वहाँ पे क्या हो जाती है, जो वो लैंड होती है जहाँ पे वहाँ पे बैन कर दिया जाता है कि मीन्स यहाँ पे कोई जाएगा नहीं, अगर कोई जाता है तो उनको कोई ना कोई बीमारी या कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। द लैंड पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल, अब लैंड पॉल्यूशन हमें पता है हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं स्टूडेंट। वी शुड यूज प्लास्टिक एंड द नेसेसरी केमिकल जुडिशरी, अब हमें पता है प्लास्टिक और जो दूसरे जो केमिकल आइटम्स है हमें वो सोच समझ के वापरनी चाहिए, जितना कम यूज़ करोगे उतना ही हमारा कम लैंड पॉल्यूटेड होगा। सो नो इंडस्ट्रीज शुड बी सेटअप ऑन द एरेबल लैंड, अब एक और चीज़, ऐसी कोई भी इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट को एरेबल लैंड के ऊपर उन्हें परमिशन देनी चाहिए नहीं। वी शुड कंजर्व द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट को हमें क्या है, बचा के रखना चाहिए। यूज ऑफ ऑर्गेनिक एंड द ट्रेडिशनल मैन्योर इंस्टेड ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर इन द एडवाइजेबल, अब इसमें बोला गया कि हमें ऑर्गेनिक और ट्रेडिशनल मैन्योर थिंग्स हमें वही यूज़ करनी चाहिए, जो इंडस्ट्रियल केमिकल फर्टिलाइजर वाली थिंग्स आते हैं उसे इग्नोर करना चाहिए स्टूडेंट्स। द पेस्टिसाइड शुड बी यूज्ड इन द मिनिमम पॉसिबल प्रोपोर्शंस, अब जो पेस्टिसाइड्स जो डाली जाती है जो क्रॉप्स के ऊपर, जो केमिकल फर्टिलाइजर जो हम बोलते हैं, जो जिससे क्रॉप को बचा सके, जो फार्मर उनको कीड़े ना लगे या वैसे, उसे बहुत कम में यूज़ करना चाहिए, जिसके वजह से क्या होता है, हमारा लैंड कम पॉल्यूटेड। द प्लास्टिक एंड द सॉलिड वेस्ट शुड बी रिसाइकल, और जो प्लास्टिक और जो सॉलिड वेस्ट जो मटेरियल्स है उसे क्या करना चाहिए, वापस रिसाइकल होना चाहिए। द यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड द ग्रीन टेक्नोलॉजी कुड बी इंट्रोड्यूस, और यहाँ पे क्या हुआ, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है और जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है उसे हमें इंट्रोड्यूस करनी चाहिए हमारी लाइफ में। डीप इरीगेशन सेव वाटर एंड द प्रिवेंट लैंड डिग्रेशंस, अब जो डीप इरीगेशन है उससे क्या होगा, हमारा वाटर सेव होगा और हम हमारे लैंड को भी बचा सकेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका लैंड पॉल्यूशन। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक है आज के हमारे पार्ट का, वो है नॉइस पॉल्यूशन। अब नॉइस पॉल्यूशन क्या है हम वो देख लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम द एयर एंड द वाटर पॉल्यूशन, द नॉइस पॉल्यूशन इज इंक्रीज एज वेल, अब जैसे कि जो वाटर पॉल्यूशन जैसे बढ़ता है, एयर पॉल्यूशन जैसे बढ़ता है, वैसे ही सेम नॉइस पॉल्यूशन भी आज के टाइम पे बहुत बढ़ रहा है। द नॉइस क्रिएटेड बाय द मशीन्स इन द इंडस्ट्रीज, व्हीकल एक्सेट्रा वेरी लाउड, अब जो मशीन्स में से जो आवाज़ निकलती है इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो, और जो व्हीकल्स की आवाज़ जो होती है वो स्टूडेंट्स, उसके वजह से नॉइस पॉल्यूशन बहुत बढ़ता है। तभी बोलते हैं कि आप जितना, अगर आप व्हीकल भी चला रहे हो तो आपको हॉर्न की अगर ज़रूरत हो तो ही बजाया करो, नहीं तो नहीं बजाना चाहिए। ड्यूरिंग द फेस्टिवल एंड द सेलिब्रेशन द लाउड स्पीकर डीजे ब्रांड्स आर यूज्ड, अब कोई भी फेस्टिवल या कुछ होता है तो उसके अंदर डीजे है या कोई सेलिब्रेशन के अंदर बजाया जाता है, तो उसकी वजह से भी नॉइस पॉल्यूशन होता है। दे क्रिएट द नॉइस पॉल्यूशंस, the noise pollution is also created by playing musical instruments loudly or bursting noisy firecrackers at the time of the celebration of any festival। अब स्टूडेंट इसमें बोला गया कि हमें कि आप कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो आप बजा रहे हो उसके वजह से भी नॉइस पॉल्यूशन होता है, या आप कोई भी फेस्टिवल के अंदर जो आप क्रैकर जो ब्रस्ट करते हो तो उसकी आवाज़ से भी नॉइस पॉल्यूशन होता है।
या आप कोई फेस्टिवल के अंदर भी जैसे ब्रस्ट करते हो, या आप कोई गेम जीत जाओ, या कोई इलेक्शन जीत जाओ, तो भी आप स्टूडेंट्स बम फोड़ते हैं ना, कितने भी लोग, तो उसके वजह से ही नॉइस पॉल्यूशन होता है। द सिटी हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ बसेस, ऑटो रिक्शा एंड द टू व्हीलर्स। अब यहाँ पे हमें क्या कर देना चाहिए, सिटीज़ को एक मैक्सिमम नंबर ऑफ बसेस भी बहुत आप देखते होंगे, बहुत सारी बसेस चलती है, ऑटो चलते, रिक्शा चलती, टू व्हीलर्स चलते, तो उसके हॉर्न से भी नॉइस पॉल्यूशन बहुत होता है। The hazard parking lead to the conservation of the vehicles and the subsequent blowing of the horns create noise pollution। अब hazard parking मीन्स आप देखते होंगे रोड के बीच में कोई भी उल्टा सीधा कोई भी कहीं भी पार्किंग करके चला जाता है, तो उसके वजह से क्या होता है, रोड के बीच में अगर वो अच्छे पार्किंग कर देता है तो क्या पीछे का ट्रैफिक ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो उसके वजह से क्या होता है, पीछे वाले ट्रैफिक जाम होने पे हॉर्न बजाते रहते हैं, तो उसके वजह से नॉइस पॉल्यूशन होता है। The noise pollution lead to the defense and the affects mental and the emotional health also। और noise pollution होता है उससे क्या हमारे डेफनेस में हम बहरे भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे हमारे जो आप बोलते हो ना ब्रेन पे भी इस पे असर होता है, थोड़ा मेंटल एंड इमोशनली भी हेल्थ से आप प्रॉब्लम आ सकते हैं। आप ज़्यादातर इसके आपको ये ब्रेन के अंदर डायरेक्ट आवाज़ चुभती है स्टूडेंट्स इसकी नॉइस की। द पीपल बिकम मोर इरिटेबल। और इससे क्या होता है, पीपल को अगर आप हॉर्न अगर बजा करते हो तो आपको क्या होता है, बहुत इरिटेट होता है ना कि ये क्या है, इसको पीछे वाले को क्यों बार बार हॉर्न बजा रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका कई बार ब्रेन में भी आपको कोई बार प्रॉब्लम हो सकता है इसके नॉइस की वजह से। द नेचर इज द अफेक्ट बैडली ड्यू टू द एक्सेसिव नॉइस। अब नेचर है वो हमारा, जो नेचर पे भी हमारा ये नॉइस की वजह से बहुत ही प्रॉब्लम में आता है। द सर्टेन insects and the microorganisms that are very helpful to us die due to the loud noise। अब ऐसे जो इंसेक्ट्स है और जो ऑर्गेनिजम्स है जो हमें हेल्पफुल होते हैं, जो हमें मदद करते हैं, अब ये लाउड नॉइस की वजह से क्या होता है, वो भी मर जाते हैं स्टूडेंट्स। इट हैज़ बिकम नेसेसरी टू कीप द साइन बोर्ड रीडिंग नो हॉकिंग और द साइलेंस प्लीज नियर स्कूल्स, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल्स। दे शो द सीरियसनेस ऑफ द नॉइस पॉल्यूशन। अब स्टूडेंट्स बहुत जगह आपको लिखा होता है कि आपको नेसेसरी साइंस भी आपको साइन दी गई होती है कि आपको यहाँ पे आवाज़ नहीं करनी है। मोस्टली ये कहाँ पे साइंस दी गई होती है आपको, जैसे स्कूल हो गया, डिस्पेंसरीज हो गई, हॉस्पिटल हो गई, क्योंकि हॉस्पिटल में पेशेंट्स होते हैं, स्कूल में बच्चे पढ़ रहे होते हैं, डिस्पेंसरी में भी होते हैं लोग, तो वहाँ पे क्या होता है उनको डिस्टर्ब ना हो तभी बोला जाता है, वहाँ पे साइन रखी जाती है और वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं ये चीज़, सीरियसनेस को लेके बैठते कि हाँ कि आपको यहाँ पे ज़्यादा आवाज़ करना चाहिए नहीं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सिटीजन देमसेल्फ अंडरस्टैंड अबाउट इट। अब ये हमारे पे ही है स्टूडेंट्स कि हमें ही समझना होगा कि हम जितना आवाज़ कम करेंगे उतना नॉइस पॉल्यूशन कम होगा। We should not play musical instruments very loudly during the celebration or the special occasions। अब हमें क्या है स्टूडेंट्स, अब यूज़ करने को ना नहीं बोल रहे कि यूज़ करो, बट आप उसे नॉर्मल वे में मीन्स नॉर्मल वॉल्यूम में आप उसको यूज़ कर सकते हो। वी शुड नॉट ब्रस्ट फायर क्रैकर प्रोड्यूसिंग लाउड नॉइज। और ऐसे जो फायर क्रैकर जो एकदम लाउड नॉइज करते वैसे हमें ब्रस्ट करने चाहिए नहीं, फोड़ने नहीं चाहिए बॉम्ब। व्हीकल शुड बी सेंड फॉर द सर्विंग एट अ प्रॉपर इंटरवल्स। अब व्हीकल्स है वो भी प्रॉपर टाइम पे हमारे इंटरवल के टाइम पे सर्विसिंग होनी चाहिए, जिससे वो ज़्यादा आवाज़ ना करे और ज़्यादा हमारा पॉल्यूशन ना फैलाए। द रूल्स रिगार्डिंग पीयूसी मस्ट बी मेड स्ट्रिक्ट। और जो पीयूसी के जो रूल्स है उसे भी एकदम स्ट्रिक्ट कर देने चाहिए। द पॉल्यूशन इंक्रीज मस्ट बी कंट्रोल। जो पॉल्यूशन जो हमारा इंक्रीज होता है वो भी कंट्रोल में आ जाएगा। टू रिड्यूस द नॉइस पॉल्यूशन ट्री शुड बी प्लांटेड ऑन द बोथ द साइड ऑफ रोड्स एंड अराउंड इंडस्ट्रीज। अब इसमें बोला गया कि जो इनकी आवाज़ नॉइस पॉल्यूशन कम करने की आवाज़ की वजह से हमें क्या करना चाहिए, रोड के दोनों साइड पे ट्री ग्रो करने चाहिए, या जो जहाँ पे भी इंडस्ट्रीज़ है उसके आसपास भी हमें बहुत सारे ट्रीज ग्रो करने चाहिए। द रोड शुड बी ब्रॉड इनफ। और जो रोड है हमारे वो भी कितने ब्रॉड होने चाहिए। अगर छोटे होंगे रोड तो क्या होगा, ट्रैफिक होगा, ऑब्वियसली ट्रैफिक होगा तो आपका हॉर्न बजाओगे तो नॉइस पॉल्यूशन भी होगा। इफ़ द ट्रैफिक कंजर्व्स इन इंटेंसिव देन द रोड कुड बी डिक्लेयर एज द वन वे। अगर आपको लगता है कि ट्रैफिक यहाँ पे ज़्यादा होता है इस पार्ट पे क्योंकि रोड छोटा है, तो आपको वहाँ पे उस रोड को वन वे डिक्लेयर कर देना चाहिए। अवेयरनेस एंड द एप्रोप्रिएट एक्शन इज नीडेड ऑफ द अवर्स टू सेव अवर सेल्फ फ्रॉम पॉल्यूशन। अब हमें क्या है, हमारी एक अवेयरनेस होनी चाहिए हमारे अंदर के, हमारा जो एक्शन है सारा वो क्या होना चाहिए,
नीडेड अवर सेल्फ पॉल्यूशन, जो पॉल्यूशन से बच के रहना चाहिए। ओके, वी ऑल आर अवेयर हाउ वैल्यूएबल वाटर इज। अब हमें सबको पता है कि वाटर हमारे लिए कितना वैल्यूएबल है। स्टिल वाइल परचेजिंग अ बॉटल ऑफ द मिनरल वाटर वी डिड नॉट रियलाइज इट इम्पोर्टेंस। अब जब भी हम पानी भी खरीदते, स्टूडेंट्स पहले के टाइम पे क्या होता था, पानी पैसों में नहीं बिकता था। आज के टाइम पे क्या, पानी क्या है, पैसों में बिकने लगा है। तब जब भी हम बॉटल खरीदते उसकी इंपॉर्टेंस हम समझते हैं नहीं। टुडे द प्योर वाटर इज नॉट द ओनली कॉन्कर। Gandhiji had said that the water, land and the forest belong to the community. ओके, अब जब वो पहले के टाइम पे जो क्या बोला जाता है, प्योर वाटर इज नॉट ओनली कॉन्कर। अब प्योर वाटर ही हमें खाली नहीं है कि हमें बचा, बाकी के वाटर भी आप सब देख सकते हो स्टूडेंट कि कितना पानी समुद्र में है, वो सॉल्टी वाटर है, वो हम यूज़ कर सकते हैं नहीं। हमारे पास प्योर वाटर बहुत कम है। मैंने आपको 6th स्टैंडर्ड में जब हमारा वाटर वाला चैप्टर आया था इंग्लिश में, तब मैंने आपको बताया था। ओके, और गांधी जी ने भी हमें ये बोल रखा है, सेड दैट द वाटर, लैंड और जो फॉरेस्ट है वो बिलोंगिंग टू द कम्युनिटीज, मीन्स ये हमारी कम्युनिटीज़ के अंडर में आता है, हमारे अंदर आता है कि हमारा वन ऑफ एक पार्ट है जिसकी हमें इनका केयर करना चाहिए। एवरीबडी इंजॉय इक्वल राइट्स ऑन इट, और सबका इस पर खुद खुद का राज है, सबका इक्वल पार्ट है उसको, कि सबको संभाल के उन्हें रखना चाहिए। अब it is a moral sins to make the community for the sales. Among the man-made problems, water pollution hold the highest priority. अब हमें यहाँ पे पता है जिसके क्या एक कम्युनिटी आज के टाइम पे क्या होगा, सेल्स, लैंड होगी वो बेचने लग गए लोग, फॉरेस्ट को भी आजकल तो लोग बेचने लग गए, वाटर तो बिकता ही है, आपको पता है। धीरे धीरे एक टाइम स्टूडेंट्स देखना आगे आएगा, जैसे अब कोई लोग ऑक्सीजन भी बेचने लगेंगे। आज के टाइम पे आप देखोगे थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन तो अभी भी बिकता है, जो ऑक्सीजन की बॉटल्स होती है, वो जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है हॉस्पिटल में, उसको ऑक्सीजन भी पैसों से दिया जाता है स्टूडेंट्स। तो आज के टाइम पे आप देखना एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको, जैसे अभी पानी बिक रहा है, हमारे टाइम पे जब हम पढ़ते थे तब हमें सर बोलते थे कि देखना पानी एक टाइम पे बिकेगा, बट हम बिलीव नहीं करते थे स्टूडेंट्स के पानी कौन बेचता होगा, पैसे में पानी नहीं बिकता। बट हम जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमें पता चलता कि स्टूडेंट्स के पानी भी बिकता है। वैसे ही ये सारी चीज़ें भी आपको भी ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स। ओके, we have to find an answer to it and responsibility have to share equally to everybody by creating awareness. अब स्टूडेंट्स आपको खुद को ही पूरा अवेयरनेस लेना पड़ेगा कि हाँ, कि मैं खुद से अपना खुद का अवेयरनेस ले लो आप, कि नहीं मैं इसको करके ही रहूँगा, मुझे पॉल्यूशन फैलाना है नहीं। एवरी पर्सन हैव अंडरस्टैंड हिज एंड हर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हैज़ टू फाइंड वेरियस मेजर टू मेक एन इन्वायरमेंट क्लीनर एंड हेल्थियर। अब स्टूडेंट्स आप खुद अगर अपने हिसाब से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो कि अपने अपने घर की, कि नहीं मैं मेरे घर पे इतनी गंदगी नहीं करूँगा, अच्छे से क्लीन एंड रखूँगा, मेरे घर के आसपास भी क्लीन रखूँगा, सब अगर खुद खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते तो हमारा इंडिया एकदम क्लीन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर, जो इन्वायरमेंटल वाला जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2। अभी यहाँ पे आपका इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन चैप्टर फिनिश होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।